की ईंटों से हमने बनाया है, अपनी मोहब्बत से इसको सजाया है। ख्वाबों का मरकज है, खुशियों का डेरा है, सब कुछ है बस अपना ना तेरा मेरा है। और क्या चाहिए जीने को यहाँ, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, हाँ थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां। वो क्या है कि अब हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अच्छा बस करो, बहुत हो गया, मैं गाड़ी चला रही हूँ। वाह, गाड़ी मत रोको, चलो। अरे वो मर गए तो पुलिस केस हो जाएगा। तुम्हारे बारे में सोचने के लिए अभी तुम्हारे अम्मी अब्बू जिंदा है। अब तुम सो जाओ। सुनिए, एक्सक्यूज मी। खुदा करे उसके खानदान में भी ऐसा हादसा हो। अगर उन लोगों ने सबा का रिश्ता किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से करा दिया तो हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे। तो क्या फैसला किया है? किस बात का फैसला अम्मी जान? सबा की शादी का। उससे तो रिश्ता नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। अगर उनमें इतने तेवर है तो रहे अपने घर। मेरी बेटी भी कोई सड़क पर पड़ी हुई नहीं है, उनसे बेहतर रिश्ता मिलेगा हमें। भाईजान लड़का बहुत अच्छा है, सोम सलवात का पाबंद है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। आप एक बार मिल लीजिए, देख लीजिए, अगर तसल्ली हुई तो आगे बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हो सदाकत? जुबैदा की बहन के बेटे का तस्करा किया था ना। ओ हाँ हाँ, अब कहाँ है वो? फिलहाल मुंबई में अपनी फैक्ट्री जमाने गया है। तरक्की का जज्बा रखता है, कभी खाली नहीं बैठता। बेटा, मैंने उस लड़के को देखा है, उससे मिल भी चुकी हूँ। सबा के लायक है। आप भी उसे देख लो और फौरन रिश्ता तय कर लो। अम्मी, शौकत भी अच्छा भला ही था, देख समझकर ही बात चलाई थी हमने। लेकिन देखिए कैसी छोटी सी बात पर तेवर दिखाकर चला गया। सांप के फन का अंदाजा पिटारा खुलने के बाद ही लगता है। जमीला, क्या खूब मिसाल दी है तुमने। भाई, रिश्तों के लिए इससे अच्छी मिसाल हो ही नहीं सकती। मतलब मैं अहमक हूँ? रिश्तों का तजुर्बा नहीं है मुझे? मैंने अपनी जिंदगी बावर्ची खाने की चार दीवारी में नहीं गुजारी है। लोगों के साथ उठी बैठी हूँ, जमाने का तजुर्बा है मुझे। तुम्हें सांप के फन का अंदाजा लगाने के लिए सांप के पिटारे को खोलने की जरूरत होगी, पर मैं बगैर पिटारा खोले ही सांप के फन का अंदाजा लगा लेती हूँ। अम्मा, आप गुस्सा क्यों होती है? जमीला ने यूं ही कह दिया बगैर सोचे समझे। जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कोई लड़का काबिल है और हमारी सभा के लिए मुनासिब है तो हम उसे तरजीह देंगे। आप उसके घर वालों से कहें कि एक बार आकर सभा को देख ले, और लड़के को भी बुलवा लीजिए, हम भी उसे देख लेते हैं। तो फिर ठीक है भाईजान, मैं आज ही उन्हें फोन करके पैगाम दे देता हूँ। सारे फसाद की जड़ ये दोनों मियां बीवी ही हैं। खुदा करे उसके खानदान में भी ऐसा हादसा हो, तब उसे पता चले कि रिश्तों की तड़प क्या होती है। क्या हुआ सबा? हाँ, तुमने मुझे बुलाया? हाँ रीमा,
तुम कहीं मसरूफ तो नहीं थी? नहीं, क्यों? वो आजकल तुम किसी एक्सीडेंट केस में उलझी हुई हो, इसीलिए बुला लिया। क्या बताऊं सबा, बेचारे बाप बेटे दोनों की हालत बहुत सीरियस है। माँ बेटी रोती रहती है। माँ बेटी को तसल्ली देती है और बेटी माँ को। मैं खुद भी उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करती रहती हूँ। क्यों? अगर बाप बेटे को कुछ हो गया तो माँ बेटी बेसहारा हो जाएंगी। पता है, लड़के की शादी सर पे है, लड़की वालों पर क्या गुजर रही होगी। पुलिस क्या कहती है? पुलिस बार बार उस औरत से एक ही सवाल कर रही है कि आपने ड्राइवर को देखा, आपने कार का नंबर क्यों नहीं देखा। और वो औरत 24 घंटे उस कार का नंबर याद करने की कोशिश करती रहती है। एक बार उसे नंबर याद आ गया तो समझो ड्राइवर पकड़ा गया। फिर क्या होगा? ये तो एक तरह से जुर्म है। अगर बाप बेटे को कुछ हो जाता है तो ड्राइवर पर कत्ल का केस चलेगा। तुम्हें क्या हो गया? वो मैं उस माँ और बेटी के मुतालिक सोचकर परेशान हो रही हूँ। खुदा उन्हें सब्र इस्तिकामत अता फरमाए। डॉक्टर इमा जल्दी चलिए। क्या हुआ? मुझे लगता है वो कल वाले मरीज है ना, उनकी हालत बहुत खराब है, वो नहीं बचेंगे। चलो। सबा, हमारे खतरा परेशान हो गए। ये परेशानी नहीं है, एक बोझ है। मेरे दिलो दिमाग पर नहीं, मेरी रूह पर। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं इस गुनाह का कुफारा अदा करना चाहती हूँ। पुलिस से सारी सच्चाई बयान कर देना चाहती हूँ। और पता है तुम्हें इसके बाद क्या होगा? अरे जेल चली जाओगी तो मेरा बोझ तो उतर जाएगा। और तुम्हारे अम्मी अब्बू का क्या होगा? और वो लोग जब उन्हें ये पता चलेगा कि किसी डॉक्टर ने ये हरकत की है, अरे उनका तो भरोसा उड़ जाएगा डॉक्टर पर से। क्या तुम यही चाहती हो सबा? तो मैं क्या करूं राबिया? जब तक इस गुनाह का कुफारा अदा नहीं कर देती मुझे चैन नहीं नसीब होगा। दूसरों का गम अपना लगता था, दूसरों का दर्द मुझे तड़पा देता था। फिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये क्या कर दिया मैंने? हमारे लिए क्या? उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशियों की परवाह थी। आपको लग रहा था कि पुलिस आएगी, बात बढ़ेगी और हमारे मुताल्लिक हमारे घर वाले जान जाएंगे और फिर हमारी कभी शादी नहीं होगी। और राबिया के घर वाले भी उसकी शादी कहीं और करा देंगे। हमने शादी कर ली, घर छोड़ दिया, मगर हम लोग खुश हैं। और पता है, इस खुशी का सबब तुम हो सबा। अगर तुम ना होती और मेरा निकाह ना हुआ होता तो मैं तो मर जाती, खुदकुशी कर लेती सबा। तब तुम अपने आप को माफ कर पाती? बताओ। तुम्हारा कहना बजा है राबिया, मगर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? अपने ज़मीर का गला कैसे घोट दूं जो बार बार इस सबा को जगा देता है, जो हमदर्द है, जिसके दिल में इंसानियत है, जो दूसरों के लिए रोती है। आज उसी सबा ने किसी को कुचलकर मार डाला। अब तक तो मुझे लग रहा था कि वो दोनों बच जाएंगे, मगर आज उस बड़ी बी के शौहर ने दम तोड़ दिया। उनकी बद्दुआ मेरे कानों में अब भी इस तरह उतर रही है जैसे किसी ने सीसा पिघलाकर उंडेल दिया हो। पता है, इस घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर थी। उनके घर वाले एक तरह से यतीम हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं, और उन्हें बेसहारा मैंने बनाया है राबिया, मैंने। डॉक्टर साहब, एक काम किया जा सकता है।
आप कुछ मत कीजिए। मैं एक काम करता हूँ कि मैं पुलिस वालों को फोन करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। गाड़ी में ड्राइव कर रहा था और मेरी वजह से उस शख्स की जान गई है। तो जो सजा मिलेगी वो मुझे मिलेगी। ये क्या कर रहे हो हारिस? मैं नहीं चाहता कि हमारे खातिर आप परेशान रहे, या आपके ऊपर कोई बोझ रहे। अगर मैं अपने आप को कानून के हवाले कर भी देता हूं तो बड़ी भी की सारी बददुआएं मुझे ही लगेंगी। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने उकसाया, तो हम भी तो बराबर के शरीक हुए ना। अगर मुझे सजा हो भी गई तो बात बराबरी की होगी। नहीं हारिस, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। तुम तो जेल चले जाओगे, मगर राबिया का क्या होगा? अब किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना। अगर आपने अपने आप को कानून के हवाले कर भी दिया तो हमारा जिक्र तो आएगा ही। तो बेहतर यही है कि हम पुलिस वालों को बोल दे कि अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म के लिए हम ही ने आपको उकसाया, तो हमें भी साथ जेल ले चलिए। मगर ऐसा करने से जिसकी मौत हो गई है वो जिंदा तो नहीं हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम बाहर रहकर उनके खानदान की कोई मदद कर सके, जो कि हम जेल जाकर नहीं कर पाएंगे। राबिया, तुम सही कह रही हो। अगर हम जेल चले जाएंगे तो उस खानदान की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम उनकी मदद करेंगे कैसे? क्या कहेंगे उनसे जब हमसे पूछेंगे कि हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? तो क्या जवाब देंगे? क्या रिश्ता है हमारा उनसे? जब उसका वक्त आएगा तो हम सोचेंगे ना। अभी तो फिलहाल ये सोचना है कि अगर किस तरह से ये जेल के इरादे को तर्क किया जाए, क्योंकि अगर जेल गए तो बहुत बदनामी होगी। सबा, हारिस सही कह रहे हैं। और अब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से हमें जेल जाना पड़े। और फिर तुम खुद सोचो, तुम्हारे अम्मी अब्बू को पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। समझ रही हो ना सबा? ठीक है राबिया। देखिए, जब तक आपको गाड़ी का नंबर याद नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली। वारदात की जगह पर जाकर अलग अलग लोगों से काफी कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल वो एक रेजिडेंशियल इलाका है। हादसे के वक्त रास्ते पर कोई भी नहीं था, इसलिए कोई कुछ नहीं देख पाया। याद रहता तो मैं क्या इस तरह खामोश बैठी रहती? मैं तो खुद चाहती हूँ कि जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आपका कानून उसे सजा नहीं दिला पाएगा तो खुदा उसे सजा देगा। मैं ऐसी सजा चाहती हूँ कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए। आपको मुजरिम की तलाश है ना? मैं उस मुजरिम को जानती हूँ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, जिसकी वजह से इनके शौहर की जान चली गई है। कौन है वो जालिम? बोलिए डॉक्टर, कौन है वो बेरहम जिसके सीने में दिल ही नहीं है? मुझे तो लगता है वो इंसान ही नहीं है। मोहतरमा प्लीज मुझे बात करने दीजिए। कहिए डॉक्टर साहिबा, नाम बताइए उसका। उस पर कौन सी दफा लगेगी? हिट और रन से सजा तो होगी ही सही, लेकिन हालात को देखते हुए कितने साल की सजा होगी ये तो अदालत के फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। वो कातिल है, उसने एक इंसान की जान ली है। मोहतरमा संभालिए अपने आप को, मुझे बात करने दीजिए। कहिए डॉक्टर साहब, नाम बताइए उसका। मैं हूं कातिल।
आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर। उस रात मैं जरा जल्दी में थी और अचानक मेरे सामने एक ट्रक आ गया और घबराहट में ब्रेक के बदले एक्सीलेटर पर पैर पड़ गया और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इससे पहले कि मैं संभालती, इनके शौहर सामने आ गए। एक डॉक्टर होकर तूने एक इंसान की जान ली और हादसा होने के बाद मदद के लिए रुके भी नहीं। अगर डॉक्टर तू जैसे जालिम होते हैं तो लानत है ऐसे डॉक्टर पर। तो डॉक्टर नहीं, एक बेरहम औरत है। अरे कानून तुझे क्या सजा देगा? मैं सजा दूंगी तुझे, मैं सजा दूंगी। मोहतरमा छोड़िए अपने आप को, मोहतरमा अभी छोड़िए, छोड़िए अभी। इसे सजा देने के लिए कानून है, खुदा है। खुदा पे तो भरोसा करती है ना आप? हेलो सबा बेटी, जल्दी से घर पहुंचो। जैसे ही तुम्हारे अब्बू को ये खबर मिली है कि तुमसे एक हादसा हो गया है और उसमें एक इंसान की मौत हो गई है और तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करने वाली है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। जी अम्मी। सबा, कहाँ हो तुम बेटी? काफी देर से फोन लगा रही हूँ, घंटी बज रही थी पर तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। फिर अस्पताल फोन किया तो पता चला कि तुम घर के लिए जल्दी निकल गई। जब तुम जल्दी निकल गई तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची हो? वो अम्मी मेरी दोस्त है ना राबिया, बस उसी से मिलने चली गई थी। तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? गाड़ी चला रही थी ना अम्मी। तो बेटा घर कब तक आ रही हो? तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है, घर जल्दी पहुंचो। क्या? ठीक है मैं अभी आती हूँ। गाड़ी संभाल के चलाना। जी। बस जमीला, बस भी करो, बस अच्छा लग रहा है मुझे, बस। अब्बू क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी बेचैनी है। ठहरिए मैं आपकी बीपी चेक कर लेती हूँ। क्या हो गया? कुछ सोच रहे थे या कुछ हो गया जिस बात की आपने टेंशन ले ली? ना ही कुछ सोच रहा था, ना ही कोई बात हुई है। ये नहीं बताएंगे, मैं बताती हूँ। इन्हें आजकल एक ही चीज की फिक्र हो रही है, तुम्हारी शादी। शौकत से रिश्ता नहीं हुआ है ना, इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं। अब्बू क्या और रिश्ते नहीं मिलेंगे? अच्छे लड़कों का कहर पड़ गया है क्या? और फिर मैंने अपनी तरफ से ना ही इनकार किया है और ना ही किसी तरह की नुक्ताचीनी की है। अच्छा लड़का ढूंढिए और जोड़ दीजिए रिश्ता। सुना,
अब तो आपको सुकून मिला? नहीं, बेचैनी और बढ़ गई। अरे भाई, इसकी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं परेशान और बेचैन रहता हूँ कि अगर लड़के में रत्ती बराबर भी ऐब रहा तो ये तो हमें कुछ नहीं कहेंगी, मगर हम अपने आप को जिंदगी भर कोसते रहेंगे कि हमने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस इन्हीं बातों को सोच सोच कर मैं परेशान रहता हूँ। अब्बू, मुझे पूरी उम्मीद भी है और भरोसा भी कि आपकी पसंद में कोई खामी नहीं हो सकती। लड़का ढूंढिए और शादी करवा दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हल्का सा बीपी हाई है, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अम्मी जरा टीवी चला दीजिए ना, कोई कॉमेडी प्रोग्राम लगाइए ताकि सारी बातें इनके जहन से निकल जाए और ये रिलैक्स हो जाएं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जाओ, तुम जाकर कुछ खा लो। जी। मैं खुदा का ममनून मशकूर हूं कि हमें सबा जैसी औलाद से नवाजा है। खुदा दुनिया के तमाम वालिदैन को ऐसी फरमाबरदार औलाद अता करे। इलाही आमीन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी सबा लाखों में एक है। कितने ऊंचे ख्याल हैं इसके। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो तो बड़ा ही बदकिस्मत होगा जो सबा के रिश्ते को ठुकराएगा। और ऐसे बदकिस्मतों से अल्लाह हमारी सबा को महफूज रखे। हाँ जमीला, मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी सबा जहां भी जाए हमेशा खुश और खुर्रम रहे। मैं सबा के लिए एक ऐसा रिश्ता चाहता हूँ जो हम ख्याल हो और अल्लाह से डरने वाले हो। जरा सोचो जमीला, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जहन्नुम बन जाती है। बस मैं यही सोच सोच कर थर्रा जाता हूं कि हमारी सबा का क्या होगा। ये सब बातें जहन में लाकर फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। सब अल्लाह पर छोड़ दीजिए, वो जो भी करेगा हमारे हक में अच्छा ही करेगा। बेशक बेशक। चाचा जान, कुछ कीजिए ना, वरना जवानी यूं ही ढल जाएगी और बुढ़ापा कब लेके चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अम्मा मियाँ, अपनी जवानी तो कम वक्त कब का दामन छुड़ाकर चली गई और अब तो मैं बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखने वाला हूँ। लाहौल विला कुव्वत। चाचा जान, मैं अपने मुतालिक बात कर रहा हूँ, मेरी शादी की बात कीजिए ना। मैं सबा से हर हाल में शादी करने की ख्वाहिश रखता हूँ। अम्मा मियाँ, जब इतने ही बेचैन थे उसी रोज कह देते, हम जरा और इंतजार कर लेते तो आज ये नौबत ना आती। चाचा जान, मुझे क्या इल्म था कि सबा बला की खूबसूरत है और इतने तिबर वाली है। वरना मैं तो वही निकाह पढ़वा कर उसे घर ले आता। उफ, खुदाया खैर करे, इतनी बेचैनी। चाचा जान, उस रोज यहाँ पे आकर उसने जो तीर मुझ पर चलाया था ना, उसे मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। दिमाग से उस लम्हे को मैं झटक कर अलग कर देना चाहता हूँ, मगर उसका चेहरा जो है वो आंखों से ओझल ही नहीं हो रहा है। आप एक मर्तबा बात कीजिए ना। हमारा शौकत मियाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तुम्हारे सामने बात कर लेता हूँ। अरे इनकार तो हमारी तरफ से था, वो लोग तो एक पांव पर खड़े हुए हैं रिश्ते के लिए। देखना, अभी फोन करूंगा और फौरन सुजा मियाँ कहेंगे शाम तक आ जाइए। चाचा जान, तो कुछ कीजिए ना, हम शाम को ही चलते हैं और बात पक्की कर देते हैं। बात पक्की क्या, मैं तो कहता हूँ सीधे तारीख ही पक्की कर देते हैं। वाह भतीजे वाह, कहाँ तो शादी के लिए राजी नहीं थे और राजी हुए तो मालगाड़ी से सीधे रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। जी बिल्कुल, अब आप वक्त जाया करने की बजाय उन्हें फोन लगाइए। तो ठीक है मियाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
अभी फोन कर देता हूँ। अगर मेरी सबा से शादी नहीं हुई ना तो मैं उम्र भर शादी नहीं करूंगा, कंवारा ही मर जाऊंगा। अम्मी मैं भाई हो गया, मैं चल नहीं सकता अम्मी, नहीं अम्मी मैं चल नहीं सकता, नहीं। उस बेचारे की शादी तय थी। या इलाही, फिर पता नहीं क्या वो कभी ठीक नहीं हो सकता? कुछ कह नहीं सकते। अगर वो सेहतियाब नहीं हुई तो क्या तमाम उम्र हमारी बच्ची अपनी सेहरी के फूल खिलने की उम्मीद से लगेगी? तो तुम क्या चाहती हो? इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दे। चुप रहो और अपने दिल पर पत्थर रखो। खुदा उनके साथ जो भी करेगा सही करेगा। कैसा